अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे घर के साथ वाले घर में एक नहायत खूबसूरत लड़की अपने वालदैन के साथ रहने आई। वो बहुत नरम मजाज, बावकार और खुश इखलाक थी। मैं जब भी उसे पहली बार देखा तो मेरी नज़र चंद लम्हों के लिए उस पर ठहर गई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी और उसकी शख्सियत में ऐसा वक़ार था कि दिल से बेख्तियार दिल उसकी तरफ माइल होने लगा। शुरू में मैंने सिर्फ एक अच्छी हमसाई समझा, मगर वक़्त गुज़रने के साथ साथ मेरे दिल में उसके लिए संजीदगी पैदा होने लगी। मैं रोज़ाना किसी न किसी बहाने से घर के बाहर जाता। कभी शाम की सैर, कभी दुकान जाना, कभी गाड़ी साफ करना, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक नज़र उसकी झलक देखने को मिल जाए। जब भी वो अपने घर के सहन में पौधों को पानी देती या अपनी वालदा के साथ बाहर खड़ी होती, मेरा दिल खुशी से भर जाता। लेकिन मैंने हमेशा अपनी हदूद का ख्याल रखा। मैंने कभी उसे बेजा तंग नहीं किया और ना ही उसका रास्ता रोका। मेरी कोशिश यही होती थी कि अगर मुलाकात हो तो सिर्फ अदब से सलाम करूं। चंद दिन बाद एक शाम मेरी उससे पहली बार बाकायदा मुलाकात हुई। वो अपने घर के बाहर खड़ी थी कि अचानक उसके हाथ से कुछ सामान गिर गया। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा और सामान उठाकर उसे दे दिया। उसने मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा किया। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू ने मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त और भी बढ़ा दी। उसके बाद कभी कभार सलाम दुआ होने लगी। अगर रास्ते में मुलाकात होती तो हम मुख्तसर सी खैरियत दरियाफ्त कर लेते। मैंने महसूस किया कि वो भी नहायत शाइस्तगी से बात करती थी और हर किसी की इज़्ज़त करती थी। वक्त गुज़रता गया और मेरी पसंद आहिस्ता आहिस्ता संजीदा मोहब्बत में बदल गई। मैंने कई रातें इसी सोच में गुजारी कि मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि अगर रिश्ते में सच्चाई है तो उसका सही रास्ता सिर्फ निकाह से है, ना कि छुप छुप कर ताल्लुक़ बनाने से। एक दिन मैंने ये बात अपने वालदा से की। पहले तो वो हैरान हुई, फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर लड़की अच्छी है, उसका ख़ानदान अच्छा है और तुम भी वाकई संजीदा हो तो हम ज़रूर बात करेंगे। चंद दिन बाद मेरी वालदा और वालिद साहब उसके घर गए और उन्होंने नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रिश्ते की बात की। उसके वालिदैन ने कहा कि वो पहले ही अपनी बेटी से मशवरा करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक बेटी की रज़ामंदी सबसे अहम है। ये चंद दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़े कर रहे थे। मैं हर वक्त दुआ करता कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए। आखिर एक शाम खबर आई कि लड़की ने भी रिश्ते पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दोनों ख़ानदानों की मुलाकातें होने लगी। एक दूसरे से बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। सब ने महसूस किया कि हमारे ख्यालात, इक़दार और ख़ानदान एक दूसरे के लिए मौजू हैं। कुछ अरसे बाद हमारी मंगनी सादगी से अंजाम पाई। उस दिन पहली बार हमें ख़ानदान वालों की मौजूदगी में खुलकर बात करने का मौका मिला। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आपने हमेशा इज़्ज़त और शराफत का रास्ता अख्तियार किया। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एहतराम पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। मंगनी के बाद हम सिर्फ घर वालों की इजाज़त और मौजूदगी में बात करते थे। हम अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बांटते, एक दूसरे की पसंद
ناپسند جانتے اور یہ سوچتے کہ شادی کے بعد اپنی زندگی کیسے بہتر بنائیں گے۔ چند ماہ بعد ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ دونوں گھروں میں خوشی کا ماحول تھا، تیاریاں زور و شور سے ہو گئیں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ سادگی اور خوشی کے ماحول میں ہمارا نکاح ہوا۔ جب نکاح کے الفاظ ادا ہوئے تو میرے دل میں بے شمار جذبات تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے میری دعا قبول کر لی۔ رخصتی کے بعد جب وہ میرے گھر آئی تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس کی عزت، خوشی اور اعتماد کا خیال رکھوں گا اور اسے بے حد پیار دوں گا۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ہر خوشی اور ہر مشکل میں میرا ساتھ دے گی۔ شادی کے بعد ہماری زندگی محبت، اعتماد اور احترام کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے، کبھی شام کو ساتھ چائے پیتے، کبھی گھر کی چھت پر بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھتے، کبھی اپنے والدین کی خدمت کرتے، اور یہی سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ ہم نے سیکھا کہ خوبصورتی انسان کی پہلی نظر میں متاثر ضرور کرتی ہے، لیکن ایک کامیاب رشتہ ہمیشہ اعتماد، عزت، اخلاق اور خلوص سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں جلد بازی، غلط راستے یا وقتی جذبات میں بہہ جاتا تو شاید یہ خوبصورت انجام کبھی نہ ملتا۔ صحیح طریقے پر، صحیح طریقے اور دونوں خاندانوں کی رضامندی سے کیا گیا فیصلہ ہماری خوشیوں کی بنیاد بنا۔ اس لیے ہر نوجوان کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کسی سے سچی پسند یا محبت ہو جائے تو اس کا بہترین اور باعزت راستہ نکاح ہے۔ عزت، صبر، اعتماد اور اللہ پر بھروسہ ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک کامیاب ازدواجی زندگی قائم ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اجازت ہے، نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔